क्या हुआ जब अमरनाथ यात्रा के दौरान एक साधु को कुछ स्थानीय मुस्लिम युवकों ने घेर लिया। उनका कहना था, यह हमारा क्षेत्र है, यहाँ किसी काफिर को गुजरने की इजाजत नहीं। लेकिन फिर उस स्थान पर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए और वे युवक साधु महाराज के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। यह घटना हाल ही में अमरनाथ यात्रा के दौरान घटी, जो इस पवित्र क्षेत्र की सबसे बड़ी चमत्कारी कहानी बन चुकी है। आगे बढ़ने से पहले महादेव के सच्चे भक्त जो जीवन में एक बार अमरनाथ के दर्शन की कामना रखते हैं, इस कहानी को दिल से पसंद करें और सच्चे मन से जय बाबा बर्फानी अवश्य लिखें। आपका बुलावा जल्द आएगा। अमरनाथ की यह पवित्र यात्रा हर साल लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था और तपस्या का प्रतीक बनती है। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच होने वाली यह यात्रा भक्ति का अनुपम केंद्र है। बर्फ से ढकी घाटियां और ठंडी हवाएं और चारों ओर फैली शांति इस यात्रा को और भी दिव्य बनाती है। इसी यात्रा के दौरान एक ऐसा दिन आया जब साक्षात महादेव ने अपने भक्त की श्रद्धा की कठिन परीक्षा ली। यह घटना सावन के पवित्र महीने की शुरुआत में हुई, जब अमरनाथ यात्रा अपने चरम पर थी। देश विदेश से आए श्रद्धालु बर्फीली घाटियों में हर हर महादेव के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके कदमों में भक्ति थी और दिलों में केवल बाबा बर्फानी का नाम। इन यात्रियों में एक साधु महाराज भी थे जो किसी बड़े समूह के साथ नहीं चल रहे थे। उनके पास न कोई सेवक था न कोई सामान। उनके शरीर पर केवल एक काला जनेऊ था। उनका पूरा शरीर भस्म से लिपटा हुआ था और गले में बड़ी रुद्राक्ष की माला सुशोभित थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो साक्षात कोई परम तपस्वी हिमालय की गोद में विचरण कर रहा हो। उनके चेहरे पर एक अनोखा तेज था, आंखों में अथाह गहराई थी और उनके मुख से निकलने वाला हर शब्द महादेव का नाम था। वे तन मन और आत्मा से शिव के दास थे। अकेले ही ध्यान मग्न होकर शिव भक्ति में लीन वे अमरनाथ की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में जितने भी यात्री मिलते वे उनके चरण स्पर्श करना चाहते थे और साधु महाराज भी सच्चे मन से सभी को आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ते थे। उनके आशीर्वाद में एक अनोखी शांति थी जो हर किसी के मन को छू लेती थी। लेकिन साधु महाराज को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज महादेव उनकी भक्ति की कठिन परीक्षा लेने वाले हैं। अमरनाथ क्षेत्र में हिंदुओं से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है जो यात्रा के दौरान लगने वाली दुकानों से अपनी आजीविका चलाते हैं। अधिकांश लोग यात्रियों का स्वागत करते हैं, लेकिन कुछ लोग गलत मानसिकता के कारण यात्रा का विरोध करते हैं और श्रद्धालुओं को परेशान करते हैं। ऐसा ही कुछ साधु महाराज के साथ हुआ। लेकिन जो चमत्कार हुआ उसे सुनकर आपका मन भी आश्चर्य और भक्ति से भर जाएगा। साधु महाराज एक संकरे रास्ते पर पहुंचे जहां दोनों ओर बर्फ की ऊंची दीवारें थीं। यह क्षेत्र थोड़ा सुनसान था और यहाँ कुछ मुस्लिम परिवारों के घर थे। जब साधु महाराज उस रास्ते से गुजर रहे थे तभी कुछ स्थानीय मुस्लिम युवकों ने उन्हें घेर लिया। शुरू में उन्होंने सामान्य बातचीत शुरू की, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातों में कटाक्ष आने लगा। उन्होंने साधु की वेशभूषा का मजाक उड़ाया और पूछा, बाबा तुमने अपने शरीर पर यह भस्म क्यों लगाई? यह कैसा धर्म है जो तुम्हें ऐसा बनाता है? साधु महाराज शांत रहे। उनके चेहरे पर न क्रोध था न परेशानी। वे केवल मुस्कुराए और चुप रहे। लेकिन उन युवकों का व्यवहार और खराब होता गया। उनकी भाषा में कटुता बढ़ने लगी। साधु महाराज ने बड़े प्रेम से कहा, मैं आज शाम तक अमरनाथ धाम पहुंचना चाहता हूं। कृपया मेरा रास्ता न रोको। मुझे बाबा बर्फानी के दर्शन करने हैं। यह सुनकर वे युवक और भड़क गए। उन्होंने कहा, यह हमारा इलाका है, यहाँ कोई काफिर नहीं गुजर सकता। तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। यह सुनकर आसपास के कुछ यात्री डर गए और पीछे हटने लगे क्योंकि माहौल तनावपूर्ण हो रहा था। यह देखकर लग रहा था कि यह घटना सांप्रदायिक रूप ले सकती है। लेकिन साधु महाराज अपने स्थान पर अडिग रहे। उनकी आंखों में न डर था न क्रोध, केवल एक गहरी शांति थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटा यह भूमि किसी धर्म की नहीं, यह भोलेनाथ की है, हिमालय की है। यहाँ केवल आस्था का शासन है, अहंकार का नहीं। तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें धर्म का सच्चा अर्थ समझ नहीं आया। मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं आज बाबा के दर्शन करके रहूंगा। उनकी यह बात सुनकर उन युवकों का गुस्सा और बढ़ गया। उनकी आंखों में घमंड और नफरत की आग साफ दिख रही थी। वे साधु को सबक सिखाना चाहते थे और शायद किसी बड़ी साजिश के तहत यात्रा को बाधित करने की योजना थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे साक्षात महादेव की शक्ति से टकरा रहे हैं। उन्होंने साधु के गेरुआ वस्त्र खींचने की कोशिश की। उनके हाथ में जो त्रिशूल था उसे छीनकर दूर फेंक दिया और तंज कसते हुए कहा,
अगर तुम्हारे भगवान में इतनी ताकत है तो आगे बढ़कर दिखाओ। अगर तुमने आज अमरनाथ के दर्शन कर लिए तो हम तुम्हारे चरणों में गिर जाएंगे। माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो चुका था। आसपास के यात्री पीछे हट गए क्योंकि मामला गंभीर हो रहा था, लेकिन साधु महाराज की आंखों में अब भी वही करुणा थी, वही विश्वास था। ऐसी विषम परिस्थिति में भी उनका मन शांत था। यह देखकर वे युवक और हैरान हो गए, लेकिन साधु का यह शांत स्वभाव उन्हें और उकसा रहा था। तभी साधु महाराज ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने सबको झुका दिया। वे चुपचाप अपनी आंखें बंद कर धरती पर बैठ गए और ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। उनकी तपस्या ऐसी थी मानो वे साक्षात शिव में समा गए हों। उन युवकों ने कहा, साधु, यह नौटंकी बंद करो और यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें आगे नहीं जाने देंगे। लेकिन तभी अचानक मौसम बदलने लगा। तेज हवाएं चलने लगीं। आसमान काले बादलों से घिर गया। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं साधु की तपस्या का जवाब दे रही हो। आसपास के यात्री गायब हो चुके थे। उस स्थान पर केवल साधु और वे युवक थे। बर्फ की दीवारें जो वर्षों से जमी थीं, अचानक पिघलने लगीं, जैसे कोई अलौकिक शक्ति वहां अवतरित हो गई हो। साधु महाराज वहीं बैठे थे और तभी पिघली हुई बर्फ से उनके पास एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हुई। यह देखकर वे युवक स्तब्ध रह गए। जब मौसम शांत हुआ, साधु ने अपनी आंखें खोलीं और उस हिमलिंग को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे अमरनाथ जाने से रोकोगे? बाबा बर्फानी तो यहाँ स्वयं दर्शन देने आ गए। लेकिन उन युवकों ने इसे मजाक समझा और हंसने लगे। वे अभी भी साधु की शक्ति से अनजान थे। तभी एक युवक ने उस शिवलिंग को त्रिशूल से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने त्रिशूल उठाया, उस शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला। यह प्रकाश इतना प्रबल था कि कोई भी उसे अपनी आंखों से नहीं देख सका। सभी के शरीर कांपने लगे। तभी एक युवक ने देखा कि उसकी हथेली का पुराना घाव बिना किसी दवा के ठीक हो गया। दूसरे ने महसूस किया कि उसका वर्षों पुराना कमर दर्द गायब हो गया। तीसरे ने पाया कि उसकी आंखों की पुरानी समस्या ठीक हो गई और वह अब सब कुछ स्पष्ट देख सकता था। यह सब इतना असामान्य था कि वे सभी जमीन पर गिर पड़े और साधु से क्षमा मांगने लगे। वे रोते हुए बोले, बाबा, हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था कि आप स्वयं महादेव के अंश हो। साधु ने उन्हें प्रेम से उठाया और कहा, धर्म बांटने की नहीं, जोड़ने की चीज़ है। सच्चा हिंदू और सच्चा मुसलमान वही है जो प्रेम और करुणा से जोड़ता है। यह मेरी शक्ति नहीं, तुम्हारी श्रद्धा थी जो नफरत ने दबा दी थी। आज इस शिवलिंग की दिव्य रोशनी ने तुम्हारी श्रद्धा जगा दी। सत्य केवल शिव है, सत्यम शिवम सुंदरम। वे युवक साधु के चरणों में गिरकर रोने लगे और उन्होंने स्वयं वह त्रिशूल उठाया जो फेंका था और सम्मानपूर्वक साधु को लौटाया। फिर उन्होंने उस रास्ते पर फूल बिछाए जिसे वे रोक रहे थे। यह देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। यह घटना कैमरे में रिकॉर्ड हुई और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। महादेव की कृपा से नफरत प्रेम में बदल गई, द्वेष भक्ति में बदल गया। उस दिन न केवल वे युवक बदले, बल्कि उस घाटी का माहौल भी बदल गया। जो क्षेत्र कट्टरवादी सोच के लिए जाना जाता था, वहां अब लोग शिवलिंग के दर्शन को आने लगे और महादेव को अपना मानने लगे। यह घटना अमरनाथ यात्रा की सबसे चमत्कारी कहानी बन गई। आज भी उस क्षेत्र में साधु के चरण चिन्हों को प्रणाम किया जाता है और बर्फ का वह छोटा शिवलिंग कभी कभी प्रकट होता है। महादेव ने न केवल अपनी भक्ति की रक्षा की, बल्कि उन युवाओं की आत्मा को भी शुद्ध कर दिया। यह घटना साबित करती है कि सच्ची भक्ति न जाति देखती है न धर्म, वह केवल प्रेम, करुणा और विश्वास की भाषा बोलती है। जहाँ विश्वास है वहाँ शिव निवास करते हैं। इस घटना पर आपके क्या विचार हैं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप महादेव के भक्त हैं तो इसे पसंद करें और जय बाबा बर्फानी लिखें। हर हर महादेव।